आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है मेरे कुछ सवाल। अब कहानी इमेजिनेटिव है या रियल, वो आप तय करेंगे। मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। शाम के करीब 9 साढ़े 9 बजे थे। मैं पूरा दिन शूटिंग के बाद बुरी तरह से थक चुका था। आंखें बड़ा जोर कर रही थी कि थोड़ी देर सो लिया जाए, पर कम वक्त आजकल आंखों की सुनता कौन है। वैसे भी हमारी लाइफ में थकना मना है। अभी तो कल के लिए स्क्रिप्ट रीडिंग बची थी और कल के सीन्स भी तैयार करने थे। मैंने स्क्रिप्ट खोला और पढ़ता गया। 9:30 से 10 बज गए, 10 से 11, फिर 12, फिर 2 बज गए। वक्त कैसे बीत गया खबर ही नहीं रही। दीवार पे टंगी क्लॉक में एक और घंटा बीत गया था। मेरी एक कोशिश हमेशा से रही है कि वक्त से थोड़ा आगे रह पाऊं। सोचा था कि घड़ी आधा घंटा आगे रखकर वक्त से आगे निकल जाऊंगा, पर बॉस वक्त हमेशा हराता गया। मैंने स्क्रिप्ट बंद किया और होटल के टेरेस पे चला गया। सितारों की जैसे दावत थी आसमानों में। जहां पे नजर जाती वहां पे तारे, और तारों के बीच में खूबसूरत सा गोल चांद। मैंने एक सिगरेट जलाई और चांद को तकता रहा। वही चांद था, वही मैं और वही आसमान। पर एक चीज मिसिंग थी, वो थी मेरी स्माइल। हम फिल्म मेकर्स की ना एक अजीब सी आदत है, हम हर जगह 70 mm का स्क्रीन ही तस्वुर करते हैं। वो चांद भी मेरे लिए 70 mm का स्क्रीन बन गया, और मैं जैसे किसी खाली थिएटर में बैठे हुए अकेले अपनी माजी की फिल्म देख रहा था। मैं फिर से वक्त के उसी मोड़ पे था जहां उस सफर की शुरुआत हुई थी। उस लम्हे तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया मेरे कदमों में बिछी हुई है। अमूमन ऐसा ही होता है ना, कि हम चाहते हैं कि किसी भी नए रिश्ते की नींव बेहद खूबसूरत हो। जाड़े की वो ठंडी सी रात थी, तारों भरा आसमान था, वो सूनी सी छत थी और हम दोनों थे। वो आदतन हमेशा तारे गिनती रहती थी और मैं उसे आंखों के किनारों से चोरी छुपे देखता रहता था। उस मोड़ पर जिंदगी काफी सिंपल थी। दोस्ती अभी नई नई थी और मेरे लिए तो वह ऐसी थी जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूं। वो मंजर फिर से मेरी आंखों के सामने आ गया। फिर से वो सर्दी से थरथराते होंठ और रात जैसी काली आंखें मेरे सामने थी। वो मेरी आंखों में फिर से वैसे ही झांक रही थी जैसे उस रात। शायद उसे किसी चीज की तलाश थी और मैं उसकी गहरी आंखों में खो गया था। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। मैं उसके चेहरे को छोटे बच्चे की तरह ताकता ही रह गया और उसकी आंखें मुझे ही देखती रह गई। कुछ पल यूं ही खामोशी में बीत गए और ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया। उस पल तो यूं लगा कि मैं हजारों बातें कहना चाहता था, पर जबान ने उसी वक्त कट्टी कर ली थी। वो मेरे सामने एक सवाल की तरह थी और खामोशी उसकी जबान। कुछ लम्हों में उसने अपनी आंखें झुकाईं और धीरे से अपनी नर्म उंगलियों से मेरी उंगलियों को छुआ। हमारी नजरें मिली और उसने दबी आवाज में मुझसे कहा, कभी छोड़ के गए ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। उसके चेहरे से एक स्माइल मेरे चेहरे तक आ गई। वो सफर की शुरुआत थी और लम्हे बहुत हसीन थे। कब घंटे दिनों में बीत गए, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में, पता ही नहीं चला। दोस्ती कब चाहत बन गई कुछ समझ ही नहीं आया। अचानक से अजान की आवाज से सामने लगा हुआ स्क्रीन जैसे उन तारों में ही खो गया। सुबह होने को थी। बचपन में हम सारी रात बेफिक्र होकर सोया करते थे ना।
बड़े हो गए तो जैसे नींद से दुश्मनी कर बैठे। कभी कभी तो कई रातें ऐसी ही बगैर नींद के गुजर जाती हैं। मैं जल्दी से नहाकर लोकेशन पे निकल गया। शूटिंग शुरू हो गई और दिन का चौथा सीन चल रहा था। हीरो हीरोइन का हाथ थामे खड़ा होता है और वो उससे इमोशनल होकर कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि चांद तारे तोड़कर नहीं ला सकता और ना ही मुझसे लग्जूरियस लाइफ की कोई उम्मीद है। बस इतनी ज़मानत देता हूँ कि तुम्हारी आंखों को कभी नम नहीं होने दूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी ही ज़िंदगी मेरे सामने रक्स कर रही है। वो मेरे सामने थी और मैं लाचार होकर उसे ठहर जाने की मिन्नतें कर रहा हूँ। वो दिल की बुरी नहीं थी, हमारा प्यार भी सच्चा था, पर शायद हम किस्मत से मात खा गए थे। उसके चले जाने के फैसले पर मेरे अंदर का दोस्त बड़ा प्राउड था, पर मेरे अंदर का आशिक काफ़ी दुखी था। उसे लंदन जाना था और मुझे दिल्ली की गलियां ही रास आ गई। हमारे रास्ते अलग हो गए थे। वो कहानी जिसका एक छोर पुरानी दिल्ली की तंग पतली गलियों में था और दूसरा नई दिल्ली की एक गेटेड कॉलोनी में। इस कहानी के एक एंड पे मैं था और दूसरे एंड पे वो थी। जो फासला कभी 4 मील का था वो अब 4000 मील बन चुका था। हम दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चाहते थे, पर हमारी मंजिलें अलग थीं। बिछड़ते वक्त आंखों से आंसू छलक रहे थे और मैं एक गैम्बलर की तरह हारी हुई बाजी जीतने की कोशिश कर रहा था। उस लम्हे की खामोशी ने दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। फैसला हो चुका था और हम अलग हो रहे थे। कट। डायरेक्टर साहब की कट की आवाज़ से वो मंजर किसी इफ़ेक्ट की तरह वक्त की टाइमलाइन में फेड आउट हो गया। कितना अच्छा होता ना अगर हम अपनी ज़िंदगी डायरेक्ट कर पाते। कुछ सीन्स निकाल देते, कुछ रीशूट करते, किसी स्क्रिप्ट की तरह अपनी तकदीर खुद लिखते, अपनी ज़िंदगी के विलन्स को निकाल बाहर करते और खुशियों की लोकेशन पे अपने आरज़ुओं के सेट लगाते। कौन सा शख्स ज़िंदगी में एंट्री करता और कौन एग्ज़िट करता हम खुद डिसाइड करते। पर बॉस ज़िंदगी पे किसी की नहीं चलती। सर खाना लग गया, स्पॉट बॉय ने पीछे से आवाज़ दी। खाने की टेबल पे पूरे क्रू के खिलखिलाने की आवाज़ थी और इस बीच मैं एक बेजान सा पुतला सबके चेहरे ताक रहा था। मैं वैसे तो टेबल पे था, पर मेरा दिल कॉलेज कैंटीन में उसके साथ वही पार्ले जी के बिस्किट और 5 रुपए की चाय पी रहा था। हम दोनों के बीच अजीब से कंपेटिशन्स होते रहते थे और उनमें से एक कंपेटिशन ये भी था कि कौन बिना बिस्किट डुबाए पार्ले जी चाय से डंक करके खा सके। जो हारता था वो चाय के लिए पे करता था। बिस्किट्स टिकाने में तो मैं बड़ा एक्सपर्ट था और वो हमेशा हार जाती थी। बिस्किट्स तो डूबने से बचा लिए, पर वो रिश्ता बचा नहीं पाया। कहाँ खो गए जनाब? डायरेक्टर साहब ने मुझसे पूछा। वो मंजर जैसे टूटे हुए कांच की तरह बिखर गया। मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं सर, बस पार्ले जी खाने का मन कर रहा था। अगले ही दिन मेरा बर्थडे था। क्रू के किसी भी मेंबर को इस बात की खबर नहीं थी। उस रात देर तक शूटिंग चलती रही। दिन के 8 सीन्स हो चुके थे और आवाज़ आई पैकअप। एक और दिन गुजर चुका था और ये बर्थडे मेरे लिए कुछ नंबर्स का ही बदलाव था। घर पे सब सो रहे होंगे। बात करने का मन तो था, लेकिन ये सोचकर बात नहीं की। मैं लैपटॉप के सामने बैठा हुआ सोचता रहा वो सारी चीज़ें जो होनी थी पर हुई नहीं। मन में कई सारे सवाल थे जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते 10 साल हो गए थे। अब तो बस आदत सी हो गई इन सवालों के सहारे रहने का। मैं अपना लैपटॉप बंद करके उठने ही वाला था कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उसी का था। मैंने फ़ोन उठाया और उसने धीमी आवाज़ में हैप्पी बर्थडे कहा। वैसे तो बातों में मुझसे जीतना मुश्किल है, पर दिल की बात करने में पता नहीं लफ्ज़ कहाँ खो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से ज़बान के किसी कोने से थैंक यू ढूंढ के बोल दिया।
हम दोनों की दूरी 10 साल की थी और बीच में एक फ़ोन कॉल, कई सारे सवाल थे, पर मजाल है कि पूछ पाता। उसकी आवाज़ सुनकर मानो मेरे सारे सवाल गायब से हो गए। हाँ, लेकिन एक सवाल था जो फटाक से ज़बान पे आ गया। मैंने पूछा, तुम खुश तो हो? उसने जवाब दिया, हाँ मैं खुश हूँ। कुछ खुशियाँ अजीब सी होती है ना, जैसे ये वाली खुशी। इस खुशी से न मैं खुश था और न वो खुश थी। मैंने हंसते हुए उससे कहा, तुम्हें तो आज भी झूठ बोलना नहीं आता। और उसने भी दिल की चुभन को हंसी में छुपाते हुए जवाब दिया, तुम बिल्कुल नहीं बदले। चंद मिनटों की गुफ्तगू के बाद हम दोनों ने फ़ोन रख दिया और दोनों फिर से अपने अपने रास्ते चल दिए। बस ये थी आज की कहानी। अब कहानी इमेजिनेटिव है या रियल, वो आप तय करेंगे। मैं तो बस कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसी ही कई सारी कहानियाँ हैं जो हमारे आसपास ही रहती हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अपने जवाबों के मुंतज़िर होते हैं। मैं लौट आऊँगा फिर से आपके पास एक और कहानी लेकर, एक और किस्सा लेकर, और तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts